भाई सच बोलूं तो सुपरमैन नाम सुनते ही बचपन के बहुत सारे सीन सामने आ जाते हैं। वो नीला साफ सूट, एस का सिंबल और हवा में उड़ता वो इंसान हमारे लिए हीरो नहीं एक उम्मीद होता था। लेकिन 2025 का ये नया सुपरमैन क्या ये सिर्फ एक रिबूट है या फिर नए एरा की शुरुआत? सबसे पहले तो क्लियरिटी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, ये कोई कंटिन्यूएशन नहीं है, ना ही स्नाइडरवर्स का हिस्सा है और ना ही पुराने डीसीयू का। ये एक फ्रेशली कुक्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स का पहला पेज है जिसका टाइटल है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। और इस पहले पेज को लिखने की जिम्मेदारी उठाई है जेम्स गन ने, जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की वजह से पहले से ही फैन फेवरेट रह चुके हैं। मूवी की शुरुआत काफी अनयूजुअल तरीके से होती है। सुपरमैन एक कॉन्फिडेंट हीरोइक एंट्री नहीं लेता, बल्कि वो एक फ्रैक्चर्ड इमोशनली कंफ्यूज्ड एलियन की तरह सामने आता है, जो दुनिया को तो बचा रहा होता है लेकिन खुद से लड़ रहा होता है। डेविड कॉरेंसवेट ने क्लार्क केंट और सुपरमैन दोनों का ही रोल्स निभाए हैं और सरप्राइजिंगली उन्होंने हेनरी कैविल से कोई कंपटीशन नहीं दिया, बल्कि एक अलग ही फ्लेवर लाके पूरी वाइब बदल दी है। क्लार्क केंट यहाँ फनी है, चार्मिंग है और थोड़ा सोशली ऑकवर्ड भी, बिल्कुल वैसे जैसे एक सच्चा एलियन ह्यूमन वर्ल्ड में फील करेगा। सुपरमैन ऑन दी अदर हैंड ज्यादा ग्राउंडेड है, ऊपर से हीरो बनने का प्रेशर है, एक्सपेक्टेशंस हाई और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पर उसके पीछे छिपा एक इंसान जो सिर्फ प्यार चाहता है और बिलोंगिंग चाहता है। इस फिल्म में लुइस लेन को सिर्फ एक रोमांटिक सब प्लॉट नहीं बनाया गया है, वो एक शार्प जर्नलिस्ट है, सवाल करती है, लड़ती भी है। और सबसे बड़ी बात, सुपरमैन की सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम है। उनका रिश्ता रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लेकिन अंदर ही अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट। एक सीन जब दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं इमोशनल लेवल पर, वो मूवमेंट इतना रियल लगता है, ऐसा फील होता है जैसे आप किसी दोस्त का ब्रेकअप देख रहे हो। लेक्स लूथर इस मूवी में सिर्फ विलन नहीं है, एक पॉलिटिकल मास्टरमाइंड है। निकोलस होल्ट एज लेक्स लूथर ने शो स्टील कर लिया है। ये विलन टिपिकल एविल साइंटिस्ट नहीं है, ये एक ब्लिनियर जीनियस है जो सुपरमैन से जेलस है, इनसिक्योर है और पब्लिक को मैनिपुलेट करता है, एक पॉलिटिकल फिगर की तरह। उसके डायलॉग्स एक तरफ से ज्यादा स्पून फीडिंग लग सकते हैं, पर उनमें एक आइडियोलॉजी छिपी हुई है कि क्या एक एलियन को दुनिया का हीरो होना चाहिए। एक जगह पे तो वो सुपरमैन को थ्रेट टू द नेशन बोल ही देते हैं और वो मूवमेंट आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक्शन सीक्वेंस विजुअली शानदार है, खासकर जब सुपरमैन और एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वॉरियर के बीच फाइट होती है। बिल्डिंग्स गिरती हैं, पंचेस हवा फाड़ देते हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि हर फाइट एक इमोशनल कंक्लूजन लाती है। एक सीन में तो लिटरली सुपरमैन अपनी जान से ज्यादा किसी और की जान के लिए फिक्र करता है, उसकी जान बचाता है। और वहीं पे फिल्म आपको सटनली याद दिलाती है, ही इज नॉट जस्ट पावरफुल, ही इज गुड। लेकिन हाँ, कुछ लोग इस पर कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि स्नाइडर लेवल वाला फील नहीं आया। कहीं ना कहीं एक्शन ज्यादा कलरफुल और लाइट हार्टेड रखा गया है, जो हर किसी को पसंद भी नहीं आएगा। सबसे बड़ा सरप्राइज था क्रिप्टो द सुपर डॉग। ये डॉग क्यूट भी है, ब्रेव भी, और शायद मूवी का सबसे इमोशनल मूवमेंट भी उसी के नाम जाता है। एक सीन में जब क्रिप्टो को इंजर्ड किया जाता है, पूरे थिएटर में सन्नाटा हो गया था भाई। उस सीन में लोग लिटरली सैड हो गए थे। क्रिप्टो ब्रिंग्स ह्यूमर, हर्ट और वो इनोसेंस जो शायद सुपरमैन मूवीज में कभी देखने को मिली ही नहीं थी। जॉन विलियम्स के आइकॉनिक थीम को मॉडर्न तरीके से रिमिक्स किया गया है। जब वो बैकग्राउंड में बजता है तो लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं, चाहे वो सुपरमैन की फर्स्ट फाइट हो या फिर फाइनल फाइट। म्यूजिक पूरे सीन में जान डाल देता है। क्या इस मूवी में नेगेटिव पॉइंट्स हैं? तो हाँ, हर फिल्म परफेक्ट नहीं होती। सबसे बड़ा इशू स्पून फीडिंग एक्सपोजिशन। कई सीन्स में लेक्स लूथर या दूसरे कैरेक्टर ऑडियंस को लिटरली बता रहे हैं, मतलब ऑडियंस को दिखाने की जगह वो बता बता के एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये हो रहा है, जो कि थोड़ा लेजी राइटिंग का इंडिकेशन देता है। कुछ कैरेक्टर जैसे कि हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक, वो सिर्फ फिलर की तरह आए और गए, और क्लार्क केंट को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, स्पेशली सिविलियन लाइफ दिखाने के मामले में। और किसिंग सीन्स को इंडियन सेंसर बोर्ड ने तो काट ही दिया है। सुपरमैन सिर्फ एक फ्लाइंग एलियन नहीं है, वो होप का सिंबल है। ये फिल्म उस सिंबल को फिर से डिफाइन करती है इस न्यू मॉडर्न वर्ल्ड के लिए। ये फिल्म हमें दिखाती है अच्छाई एक चॉइस है, ना कि सुपर पावर, और यही मैसेज मूवी को अलग बनाता है। क्या ये फिल्म डीसी के लिए एक नई राह खोलेगी? तो आंसर है यस। ये फिल्म आयरन मैन जैसा इतना रेवोल्यूशनरी तो नहीं है, बट इट्स अ प्रॉमिसिंग स्टार्ट। ये एक सेफ रिबूट है जिसमें इमोशनल डेप्थ, लाइकेबल कैरेक्टर्स और एक कॉन्हेरेंट स्टोरी है। जेम्स गन ने फ्लैशी वीएफएक्स से ज्यादा फोकस स्टोरी और टोन पर किया है, और शायद यही रीजन है फैंस डिवाइड नहीं हुए, क्यूरियस हो गए। अगर आप जैक स्नाइडर के फैन है तो ये मूवी उतना ज्यादा आपको डार्क थीम नहीं दे पाएगी, लेकिन अगर आप एक होपफुल, क्लीन और ह्यूमन साइड ऑफ सुपर हीरोज देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। इस मूवी को 4 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा 5 में से, जिसका ब्रेकडाउन तुम स्क्रीन पर देख भी सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट रिव्यू के साथ। टाटा, बाय बाय।